बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अब फार्म 45 छुपाकर उनकी जगह नकली फार्म 47 जारी नहीं किए जा सकते, जैसा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनोखी हिकमत अमली इख्तियार कर ली गई है। जो चंद मालूमात हम तक पहुंची हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़्यादा मालूमात इसलिए नहीं देंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें इसका तोड़ न कर सकें। दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि ख़ास तौर पर इस किस्म के सफारती सिग्नल्स आने के बाद कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान में हुए इलेक्शन की तरह नताइज के साथ गड़बड़ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी की, तो इस मरतबा आलमी ऑब्जर्वर की जानिब से शटअप कॉल बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने दी जाएगी। सफारती ज़राए से इस किस्म की खबरें आने के बाद पाकिस्तान की चुंतखेब हुकूमत और उनके हैंडलर्स के मसाइल में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान इलेक्शन सेल को दस्तयाब मालूमात के मुताबिक, जिनके तहत हम इस वीडियो में आपके सामने अगले 5 हल्के यानी GBLA 6 हुंजा से लेकर GBLA 7, 8 और 9, 10 यानी स्कर्दू के 4 हल्के रख रहे हैं। यहाँ पर ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनोखी हिकमत अमली के बायस मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको किसी नई हिकमत अमली के तहत सामने आना होगा। जो सर्वे हमारे पास मौजूद है, जो जहाँ पर इंतहाई साइंटिफिक अंदाज में किया गया, उसकी कुछ तफसीलात भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि जमात इस्लामी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्री पोल धांधली हो रही है, उस पर जमात इस्लामी की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान जारी कर दिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में मैदान में आ गई है और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सिराजुल हक साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी यहाँ पर कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और बिल्कुल वही सूरत हाल है कि कोई एक शख्स को दोनों तरफ से पकड़ ले उसके हाथों को और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक शख्स उसके चेहरे के ऊपर जो है वो मुक्के बरसाना शुरू कर दे। इस किस्म की सूरत हाल के साथ तशबीह दी है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। दूसरी जानिब जो गैर जानबदार हल्के इस वक्त कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि तीनों सियासी जमातें किस किस्म की इंतखाबी मुहिम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कर रही हैं, तो अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो छोटे ही सही जलसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और मरकजी क़यादत यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लोकल क़यादत भी उनकी जलसों में होती है क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। कारकुनान भी जलसों के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि रुकावट मौजूद नहीं तो लोकल क़यादत और मरकजी क़यादत उन्हें साथ अकोमोडेट कर रही है। अवाम बहरहाल वहाँ नज़र नहीं आ रहे। उस तरह कारकुनान, लोकल क़यादत और मरकजी क़यादत जो है वो बज़ाहिर छोटे जलसों का एक माहौल जो है वो बना रही है। नून लीग का अगर जायज़ा लिया जाए तो क़यादत का पूरा एक गोल है। मियाँ साहब चंद घंटे लगाकर वापस आ गए। मरियम नवाज साहबा इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है और जो दीगर क़यादत है मरकजी क़यादत मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो कोई दर्जनों जो लोग हैं वो एक गोल की सूरत में वहाँ पर मौजूद हैं और लोकल क़यादत भी मौजूद है। लेकिन कारकुनान वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ एक ऐसी सियासी जमात समझी जाती है जिसके कारकुनान तो है ही नहीं और एक ड्राइंग रूम की सियासी जमात है तो कारकुनान भी मौजूद नहीं, आम आवाम भी मौजूद नहीं। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो फुटेजेस हम तक पहुँच रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्नर मीटिंग्स के हवाले से हैं। 100 के करीब लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते और उनसे खिताब कर रहे होते हैं कोई 15-20 लोग। ये इस वक्त सूरत हाल है, 50-60 बंदे बैठे होते हैं। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायज़ा लिया जाए तो मरकजी क़यादत के ऊपर पाबंदियाँ हैं। जो लोकल क़यादत है, जो कारकुनान हैं, उनके ऊपर रुकावटें हैं, उनके ऊपर खौफ की फ़ज़ा है, उनको रोका जा रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसका जो तोड़ निकाला है वहाँ की आवाम ने, ख़ास तौर पर वहाँ के नौजवानों ने कि लीडर लेस इंतखाबी रैलीज़ तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 इंतखाबी हलकों के अंदर निकाली जा रही हैं और हुंजा और सिकरदू में तो माहौल ही अलग है इन इंतखाबी रैलियों के बायस। और आज जब हमने कंपाइल किए हुंजा के
का जो एक हल्का है GBLA 6 वहाँ के, और इसी तरह से स्कर्दू के 4 हल्के के जो नताइज हमने कंपाइल किए वो हम आपके सामने रखते हैं। फिर इसके हवाले से दीगर तफसीलात भी आपको बताते हैं। हमारे साइंटिफिक सर्वे का तरीकाकार आपको पता है कि हर जगह पर 100 वोटर्स का इंतखाब किया गया गैर जानिबदाराना तरीके से, 50 मर्द 50 खवातीन, जिसके अंदर वकला, जिसके अंदर डॉक्टर्स, जिसके अंदर ताजर और जिसके अंदर प्राइवेट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, जिसके अंदर घरेलू खवातीन, वर्किंग लेडीज़, नॉन वर्किंग लेडीज़, तलबा, ये तमाम के तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे इस सर्वे का हिस्सा। 100 लोगों से एक सवाल किया गया कि आप इस हल्के में जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आपका वोट रजिस्टर है, आप किसको वोट करना चाहते हैं। नंबर 1 आसिफ जरदारी, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 इमरान खान, नंबर 4 दीगर। ये 4 ऑप्शन दिए गए कि आप इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें, और शनाख्त उनकी छुपाई गई, फॉर्म्स उनको जो है वो दिए गए। इस तरह से खुलेआम उनसे कोई सवाल जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि कैमरे को देख के खुलेआम वो अपनी राय का इज़हार नहीं भी करते, अगर कुछ करें भी वो तो दुरुस्त नहीं समझी जाती। तो जनाब GBLA 6 हुंजा की जो वाहिद नशिस्त है, वहाँ 100 में से 42 लोगों ने इमरान खान साहब का ऑप्शन मुंतखब किया। 100 में से 42 लोग इस हल्के में इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं। 100 में से 25 लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। 100 में से 14 लोग मुस्लिम लीग नवाज को वोट देना चाहते हैं, जबकि 19 लोगों ने दीगर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया। इसी तरह से अगर हम GBLA 7 स्कर्दू 1 की बात करें, यहाँ पर भी सूरत हाल खासी दिलचस्प है। 100 वोटर्स और इसी तरह उनकी डिफरेंशिएशन जैसा कि मैंने आपके सामने रखा, इन 100 वोटर्स में से 44 वोटर्स ने इमरान खान के हक में ऑप्शन के ऊपर टिक किया। 100 में से 44 लोग इमरान खान साहब को स्कर्दू 1 GBLA 7 में वोट करना चाहते हैं। 100 में से 33 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब को वोट करना चाहते हैं। 100 में से 10 लोग मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब को वोट करना चाहते हैं, जबकि 100 में से 13 लोगों ने इस हल्के में दीगर का जो ऑप्शन है वो ऑप्ट किया। आगे अगर बढ़े तो GBLA 8 स्कर्दू 2 में इंतहाई क्लोज कंटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान देखने में आया, बहुत ही कम मार्जिन। यहां पर जो 100 वोटर्स हैं उनमें से 31 वोटर्स की राय इमरान खान साहब के हक में है और 30 वोटर्स की राय आसिफ जरदारी साहब के हक में है। यानी सिर्फ एक वोट के फर्क से, 1% के फर्क से हम कहेंगे सर्वे की जुबान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे है। इस हल्के में 17 वोटर्स ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज को वोट करना चाहते हैं, जबकि एक बड़ी तादाद में, यानी कि अब तक के हमारे सर्वे में इतनी बड़ी तादाद दीगर के ऑप्शन के ऊपर सामने नहीं आई, लेकिन GBLA 8 स्कर्दू 2 वो इंतखाबी हल्का है जहां 22 अफराद ने इन तीनों सियासी जमातों से हटकर जो है वो चौथा जो ऑप्शन है दीगर का, उसको ऑप्ट किया। यानी अगर देखा जाए तो जो है वो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर दीगर लोगों को लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो है टेक्निकली यहां पर जो है वो चौथे नंबर पर है। GBLA 9 स्कर्दू 3 की अगर बात की जाए तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े लीड के साथ तकरीबन 48%, जी हां, 100 में से 48 लोगों ने इमरान खान साहब के ऑप्शन के ऊपर टिक किया। GBLA 9 स्कर्दू 3 में 100 में से 48 वोटर्स इमरान खान साहब को वोट करना चाहते हैं। 100 में से 28 वोटर आसिफ जरदारी साहब को वोट करना चाहते हैं। 100 में से 17 वोटर्स मुस्लिम लीग नवाज को वोट करना चाहते हैं, जबकि 7 वोटर्स का कहना है कि वो इन तीनों के अलावा दीगर के ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाएंगे। और अभी तक ये जो हमने सर्वेस किए हैं हुंजा और स्कर्दू में, इसमें मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ज्यादा कड़ा मुकाबला है। GBLA 10 हमारी आज की इस वीडियो का जो आखिरी हल्का है, GBLA 10 स्कर्दू 4, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी लीड लिए हुए है और पहला हल्का जहां के 50% से जायद हमारे चुने गए 50% के से जायद वोटर्स ने इमरान खान साहब के ऑप्शन को ऑप्ट किया। 52 अफराद ने, 100 में से 52 वोटर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इमरान खान को वोट करना चाहते हैं, जबकि 100 में से 33 वोटर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आसिफ जरदारी साहब के नाम के ऊपर टिक किया। 100 में से 12 वोटर्स ने मुस्लिम लीग नवाज यानी नवाज शरीफ साहब का नाम ऑप्ट किया और यहां पर दीगर का जो परसेंटेज है वो इंतहाई कम रहा। GBLA 10 स्कर्दू 4 एक ऐसा हल्का जहां पर सिर्फ 3
ووٹرز نے 100 میں سے صرف 3 ووٹرز نے یہ کہا کہ وہ تینوں من میجر سیاسی جماعتوں کے علاوہ کسی دیگر آپشن کے اوپر، چوتھے آپشن کے اوپر جائیں گے. یعنی یہ وہ واحد حلقہ ہے جہاں پر دیگر کا آپشن انتہائی کم لوگوں نے جو ہے وہ آپ کیا. یہ جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے. یہ سرویز 1 اور 4 جون کے درمیان کیے گئے. غلطی کی گنجائش سرویز کے اندر موجود رہتی ہے. حتمی نتائج کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان ہی کرے گا، لیکن جو شرائط ہیں دیگر حالات بدستور قائم رہیں وہ یہی ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتنی ہی آزادی ملے، ان کو اپنے ووٹرز کو نکالنے کا موقع ملے، یہ تمام کے تمام ووٹرز پولنگ سٹیشن تک پہنچیں، ووٹ یہ ڈالیں، ان کے ووٹ گنے جائیں، نتائج بھی تبدیل نہ ہوں، تو یہ صورتحال ہے کہ ان تمام حلقوں کے اوپر سکردو کے جو 4 حلقے ہیں اور جو ہنزا کا 1 حلقہ ہے، پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کے امیدوار دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے اوپر لیڈ لیے ہوئے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.